माली दीवार पे लिख देता है कि फूल तोड़ना मना है। माली दीवार पे लिख देता है कि फूल तोड़ना मना है। काश खुदा दिल पे लिख देता कि दिल तोड़ना मना है। क्योंकि हमने सीखने सिखाने में बहुत वक्त खर्च कर दिया, मुशायरे में कम वक्त लगाया और मुझे 10 बजे जाना है। तो मैंने कहा कि जरा मैं देख लूं जुगनुओं का चेहरा। तो इन्होंने खालिद भाई जो मेरी इल्तिजा को कभी ठुकराते नहीं, इन्होंने मान लिया। तो 10 बजे तक मैंने कहा रहूँगा, इन्होंने कहा भी आप पढ़ लीजिए। माली दीवार पे लिख देता है कि फूल तोड़ना मना है। माली दीवार पे लिख देता है कि फूल तोड़ना मना है। काश खुदा दिल पे लिख देता कि दिल तोड़ना मना है। माली दीवार पे लिख देता है कि फूल तोड़ना मना है। काश खुदा दिल पे लिख देता कि दिल तोड़ना मना है। उसने लिखा नहीं, ये काम हम लोग के हवाले कर दिया है। उसी की एक शक्ल है मुशायरा, जहाँ मिलते हैं, बहुत अच्छी बात, ख्यालों का तबादला करते हैं, मोहब्बत का एहसास करते हैं। और ये जो आप वोटिंग करते हैं उसमें भी मोहब्बत होती है। मुझे बड़े वोटिंग करने वाले लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो शिद्दत में रहते हैं, वो शिद्दत में रहते हैं। शिद्दत बड़ी अच्छी चीज़ है। कांटों को भी शिद्दत से चूमा मैंने कि मेरे होंठों पे गुलाब बन गए। कांटों को भी इस शिद्दत से चूमा मैंने कि मेरे होंठों पे गुलाब बन गए। शिद्दत बुरी चीज नहीं है। अब मैं आपको, चूंकि दिल्ली में मेरे बहुत सारे ख्वाब की ताबीर होने जा रही है, इसलिए शहर मेरे लिए बड़ा क्लाइमेक्स की हासिल शक्ल रखता है। पहले मैं माजरत कर दूं, मनोवर साहब के नाम आपसे नहीं दिए आया तो मैं उठ नहीं पाया, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम था, तो कहीं उससे कोई दूसरा मैसेज न चला जाए। मैं तो फकीर आदमी हूँ, मिट्टी भी है। अब मैं आपको बताऊं, खुलासे में एक नज़्म है जो मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है। अपने अंधे गांव में नदी किनारे मैंने कुछ ख्वाब देखे। मैंने यही ख्वाब देखा था कि फिल्म लाइन में जाऊंगा तो राइटर बनूंगा, यही ख्वाब देखा। तो मैं अंधे गांव में, मेरे गांव में बहुत गरीब गांव है मेरा, अंधे गांव में नदी किनारे मैंने कुछ ख्वाब देखे जो पूरे हो गए। बॉम्बे गया, मैं राइटर बन गया। अब राइटर ने ख्वाब देखे कि डायरेक्टर बनूं, प्रोड्यूसर बनूं, वो ख्वाब मेरे गांव का नहीं था, वो बॉम्बे का ख्वाब था। मैंने अपने गांव में कुछ ख्वाब देखे जो पूरे हो गए। फिर मेरे ख्वाबों ने ख्वाब देखे जो पूरे हो गए। फिर मेरे ख्वाबों ने ख्वाब देखे जो पूरे हो गए। अब तो मैं कंगाल हो गया हूँ, मेरी झोली में कुछ ख्वाब डाल दो बाबा। अब तो मैं कंगाल हो गया हूँ,
मेरी झोली में कुछ ख्वाब डाल दो बाबा। बाबा, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे ना हो। बाबा, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे ना हो। गरीब तो वो होता है बाबा जिसकी आंखों में ख्वाब नहीं हो। मेरी झोली में कुछ ख्वाब नहीं, कुछ ख्वाब के टुकड़े ही दो बार डाल दो बाबा। आओ मेरे करीब आओ बाबा, मैं तुम तक जा नहीं सकता इसलिए कि मैं अंधा हूं। मेरे करीब आओ बाबा, मैं तुम तक जा नहीं सकता क्योंकि मैं अंधा हूं। अंधा दुनिया देख नहीं सकता मगर रो तो सकता है, लेकिन मेरी तो आंखें निकाली गई हैं, मैं तो रो भी नहीं सकता। मेरे करीब आओ बाबा, आंसू की कुछ बूंदें ही मेरे दामन में डाल दो बाबा। आदमी, फिर ये सिक्सर मार रहा हूं, आदमी अमीर वो नहीं होता जिसका कफन फूलों से भरा हुआ हो। आदमी अमीर वो नहीं होता जिसका कफन फूलों से भरा हुआ हो। आदमी तो अमीर वो होता है जिसका कफन आंसुओं से गीला हुआ हो। बाबा, मैं जिंदगी का जिंदगी का कफन फैलाकर भीख मांगता हूँ। मेरे कफन के दामन पर खाक की कुछ टुकड़े डाल दो बाबा, आंसू की कुछ बूंदें डाल दो बाबा। मैं तो कंगाल हूँ बाबा, मैं तो कंगाल हूँ। ये कंगाली तो मेरी दूर हो गई मुंबई आके। मैं कुछ लफ्जों में ही मेरी पूरी ऑटोबायोग्राफी है। मैं रेगिस्तान था, मैं प्यासा था, दुआ की, बारिश हुई, सैलाब आया और मैं समंदर बन गया। देखिए नुक्ते देखिए, मैं समंदर था, मैं प्यासा था, दुआ की, बारिश हुई और मैं समंदर बन गया, लेकिन मिठास खो गई। उसी मिठास की तलाश में जिस्मानी दुनिया से मैंने रूहानी दुनिया का सफर किया, उसी मिठास की तलाश में मैंने कुरान शरीफ पे तर्जुमा और तफसीर के साथ पूरा काम किया। उसके बाद मैंने सलाउद्दीन अय्यूबी के लिए, हॉलीवुड के लिए एक मैंने स्क्रिप्ट लिया जो 3 जुबानों में बनेगी। वो भी पहली दफ़ा किसी इंडियन राइटर को लिया गया। उसके बाद भी मैं रुका नहीं, खालिद बिन वलीद पे लिखा। उसके बाद भी मैं रुका नहीं। मेरी सफ़र ख़त्म हुई अभी की सफ़र साम वेद पर। 1652 ईस्वी में 52 पूर्व निषद का, कुरान निषद का ट्रांसलेशन हुआ था दारा शिको के सामने। दारा शिको ने उसका ट्रांसलेशन कराया था उपनिषद का, 52 उपनिषद कराया था, किया नहीं था क्योंकि वो बादशाह है, बादशाह कराते हैं, करते नहीं है। लेकिन उसके बाद लोगों ने उसको कहा कि सबसे मूल पुस्तक उपनिषद नहीं है, वेद है, आप वेद का करवाइए। इन्होंने कहा हाँ, अब हम वेद का कराएंगे। लेकिन उसके पहले ही भाइयों ने हुकूमत के लिए तलवार चमकी, दारा शिको की गर्दन कटी, ख्वाब अधूरे रह गए। तो शाहजहां के हुकूमत में जो ख्वाब दारा शिको के अधूरे रह गए, वो ख्वाब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हुकूमत में इस नाचीज इकबाल दुरानी ने पूरा कर दिया। और उसमें और भी खास बात है कि जितनी भी किताबें आज तक छपी हैं, मजहब की किताबें सब उजले कागज पे काले ब्लू पन्नू रोशनाई से लिखी गई हैं। लेकिन मैंने जो किताब है, ये पूरी की पूरी किताब कलर में है
اور آرٹ کے بندے ہیں. میں نے یہی چاہا کہ یہ میرا عشق ہے اور یہ میری محبوبہ ہے. تمہارا عشق لوگوں کو نظر آئے. میں کتنا بدعان ہوں، لوگوں کو نظر نہ بھی آتا ہے نہ صحیح، میرا عشق تو نظر میں آئے. اور جیسے میں نے لکھا تو 2 خواب میں نے اور دیکھے، گاؤں کے علاوہ 2 خواب یہاں کے دیکھ لیے. ایک خواب یہ، کتنا بڑا کام میں نے کیا ہے، تو اس کا ویموچن بھی کسی بڑے آدمی سے ہونا چاہیے جو انڈیا کا ٹاپ. اور یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں جو آپ لوگوں نے کی نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے دلوں سے نکلتی ہیں، چونکہ مجھے اپنے قوم کے بارے میں معلوم ہے کہ میرا قوم بھلے کہیں ہے لیکن اس کی قوم کا کوئی آدمی ترقی کرتا ہے وہ دل سے دعائیں دیتا ہے. آپ کی دعائیں میرے شامل حال ہیں. اور میں مدن بھگوت جی سے ملا اور انہوں نے راضی ہو گئے اس کا ویموچن کرنے کے. تو خواب ایک میرا یہ پورا ہوا. دوسرا خواب یہ تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ تاریخ جو بھی دیں آپ چلے گا، مارچ یا اپریل، لیکن لوکیشن میرا ہو. کون سا لوکیشن آپ کو چاہیے؟ میں نے کہا لال قلعہ، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہندی، اردو، سنسکرت کا شلوک بات کیے جائیں گے. وہی وہ جگہ ہے جو گنگا جمنی تہذیب یا ہمارا ایک علمبردار ہے، ہماری پہچان ہے ہندوستان کی. تو 17 مارچ کو ہمارا پروگرام ہے، ان کے ہاتھ سے ویموچن ہونا ہے لال قلعے کے اندر. اور میں آپ سے کہوں کہ آپ آئیے گا تو غلط ہو جائے گا. آپ خود بندھے کھینچے اگر چلے آئے تو محبت کی جیت ہو جائے گی. اب میں آپ کو ایک نظم سنا دوں. بڑی نظم ہے، تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا لیکن ہے میری پسند. ہوشیار بادم با ملازہ ہوشیار، نظریں نیچی تھی گردن جھکی رہی، بادشاہوں کا بادشاہ آبروئے زمانہ زینت عالم، غریب آدمی تشریف لا رہا ہے. ایک پریورتن آ رہا ہے. بادم با ملازہ ہوشیار، نظریں نیچی گردن جھکی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ آبروئے زمانہ زینت عالم، ایک غریب آدمی تشریف لا رہا ہے. اسے حقیر سمجھ کر مسکراؤ مت، اپنے ہونٹوں کی سرخیوں پہ اتراؤ مت. تیرے ہونٹ نچوڑ تو ماں کے دودھ سے پہلے اسی کے خون کی دھار نکلے گی. اسے حقیر سمجھ کر مسکراؤ مت، اپنے ہونٹوں کی سرخیوں کی اتراؤ مت. تیرے ہونٹ اگر کس کر نچوڑ دیے جائیں تو ماں کے دودھ کی بوندوں سے پہلے اسی کے خون کی دھار رہے گی. دم بدم ہوشیار، غریب آدمی تشریف لا رہا ہے. اے امیر شہر، تمہارا حشر بھی برا ہوگا. اے امیر شہر، تمہارا حشر بھی برا ہوگا. اپنے پرانے کھنڈروں میں جھانکو اور بتاؤ، کیا کسی بادشاہ کو میوری پنکھوں سے اتنی فرصت ملی کہ وہ غریبوں کی قبر خود بنائے؟ بتاؤ. سید کیا کسی بادشاہ کو میوری پنکھوں سے، لڑکیاں ڈھلتی تھیں پنکھوں، میوری پنکھوں سے اتنی فرصت ملی کہ وہ غریبوں کی قبر خود بنائے؟ لیکن حضور اعلیٰ غریب ہمیشہ فرصت میں رہے. ہر بادشاہ کی قبر غریبوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی، لیکن غریب ہمیشہ فرصت میں رہے. ہر ایک بادشاہ کی قبر غریبوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. ان پر جو گھاس اگی ہے وہ لاش کی بدبو سے نہیں ہوئی، وہ غریبوں کے پسینے سے ہوئی ہے. اپنا گھر بار چھوڑ کر در و دیوار توڑ کر تمہارا آخری گھر بنانے والا آ رہا ہے. ہوشیار، ایک غریب آدمی
तशरीफ ला आखिरी के 2-3 बार एक इनकलाब आ रहा है। हाँ, ये सच है कि वो देर से आ रहा है। वो एक इनकलाब आ रहा है। हाँ, ये सच है कि देर से आ रहा है। गरीब को गुस्सा भी तो देर से आता है। गरीब वो पत्थर है जो पहले पिघलता है फिर खौलता है, इसलिए आने में देर लगती है। उसके अंदाज को देखो, उसके तेवर को देखो, उसका रूप और क्लेवर को देखो। उसके पांव से धम धम की आवाज नहीं, गम गम की आवाज आ रही है। वक्त की नहीं, इनकलाब की नहीं, केवल मुजाविरों और मुखबिरों की सुनते हो। जाओ उसका इस्तकबाल करो। वो इनकलाब जमाना है। वो गरीब आदमी तशरीफ लाना बहुत एक बड़ी नज़्म है, तो मैं नहीं सुना पाया। न अपने रंग है, न मैंने अपने रंग देखा। हाँ, न मैं अपने रंग में था न ढंग में था। नहीं, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से जाने मुझे 11 बजे पहुँचूँगा घर पे, और फिर वो 17 मार्च का प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त है आप लोगों की तरफ से। ये पहली बार